देश में वायदा बाजार या स्टॉक बाजार तो 50,000 अंक छू कर गुलजार है, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत पतली है। सरकार भले ही ठीकरा लॉकडाउन पर फोड़े, लेकिन सच्चाई यही है कि देश आर्थिक मोर्चे पर पिछले 3 साल से लगातार फिसल रहा है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश का राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 12.5% हो जाएगा। ध्यान रहे, पिछले साल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 7% था। राजकोषीय घाटा सरकार की आमदनी और खर्च के बीच के फर्क को कहा जाता है और हर सरकार चाहती है इसे कम से कम रखा जाए। आरबीआई ने जनवरी बुलेटिन में जानकारी दी है कि इस साल के पहले 6 महीने में घाटा 14.5% और मार्च में खत्म होने वाली दूसरी छमाही में 10.4% रहने की आशंका है। वैसे तो आर्थिक जानकारों के मुताबिक इस वक्त सरकार को राजकोषीय घाटा की परवाह नहीं करते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और आर्थिक चक्का घूमे। लेकिन आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते। मसलन सरकार ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,26,278 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर तिमाही में ये आंकड़ा घटकर रह गया 5,61,812 करोड़ रुपए। अगर इसकी तुलना पिछले साल की जुलाई सितंबर तिमाही से करें तो पता चलता है कि सरकार इस साल से ज्यादा पैसा तो पिछले साल खर्च कर रही थी। पिछले साल यही आंकड़ा था 6,85,212 करोड़ रुपए। आसान भाषा में कहें तो सरकार पहले से कम पैसा अर्थव्यवस्था में लगा रही है। सवाल उठता है कि सरकार जब पहले से पैसा कम खर्च कर रही है तो आखिर घाटा बढ़ कैसे रहा है? इसका जवाब है सरकार की लगातार गिरती आमदनी। दरअसल सरकार लगातार जीएसटी कलेक्शन में पिछड़ रही है। अक्टूबर में फरवरी महीने के बाद पहली बार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार गया, वरना हर महीने जीएसटी कलेक्शन लक्ष्य से कम था। नवंबर और दिसंबर में भी जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा, लेकिन सरकार का अपने वार्षिक जीएसटी लक्ष्य को पाना बेहद मुश्किल मालूम पड़ता है। अब सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राजकोषीय घाटा और टैक्स वसूली के मोर्चे पर पिछड़ने के बाद वो अपने खर्च और योजनाओं के लिए पैसा कहां से लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।